हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आजकल एक शादी का कार्ड बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है। लोगों को ये बहुत ताज्जुब वाला लग रहा है क्योंकि आज तक शायद ऐसा हुआ नहीं है। ये लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन कई जगह हुआ है और कुछ ऑडियोज वायरल हुई हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि लड़की के पिता से बात की गई है और उनसे पूछा गया है कि क्या ये आप ही की बेटी की शादी का कार्ड है। तो वो फोन पे कह रहे हैं कि हाँ जी, ये मेरी बेटी का शादी का कार्ड है। तो आप क्यों करा रहे हैं अपनी बेटी की शादी? क्योंकि उसकी मर्जी थी, हम इसलिए करा रहे हैं, हम अपने बच्चे की खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। लोगों ने काफी कुछ चीजें कही कि ये संविधान से बिल्कुल आप हटके कर रहे हैं, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है और आप ऐसे कैसे करा सकते हैं। देखिए, ये तो खैर आपके सिर्फ कहने की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान या कानून किसी को भी किसी से शादी करने की इजाजत नहीं देता है। शादी करने का अधिकार अगर कोई बालिग है तो वो किसी से भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कहें, ये कहा जा सकता है कि आप उससे शादी नहीं कर सकते। चलिए, ये तो हो गई लोगों का ओपिनियन है, सभी लोग देंगे। और काफी कुछ बातें सोशल मीडिया पे चलकर आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? एक पिता स्वयं अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम से करा रहे हैं, सूटकेस में पैक होकर के आएगी। कोई कह रहे हैं मेरे यहाँ एक फ्रीजर है, वो फ्रीजर आप ले लीजिए, मुझे उसे बेचना है और आप उसमें अपनी बेटी को पैक करा लीजिए। ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है कि शायद शादी के कार्ड पहले भी छपे होंगे, वायरल सिर्फ ये वाला हुआ है। ये वायरल क्यों हो रहा है ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने कार्ड छपवाया है या जिसने इसे वायरल किया है। इस कार्ड में कितनी सच्चाई है ये अभी किसी को नहीं पता। अभी जो कुछ आया है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कुछ न्यूज चैनल्स भी इसको दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक इतनी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये सच है या फिर ऐसे कोई फेक ऑडियोज आ रही हैं, कोई एक दूसरे से बात कर रहा है और फिर उन ऑडियोज को दिखा रहा है। इसकी कोई सच्चाई अभी किसी को पता नहीं है। पर सोचने वाली बात है कि लोगों को बहुत ताज्जुब हो रहा है। हर साल, हर महीने या जगह जगह शायद ये स्पेशल मैरिज होती रहती हैं। आज ऐसा नहीं है कि ये कार्ड वायरल हुआ है तब लोगों को पता लग रहा है। कुछ लोग कार्ड छपवाते नहीं है लेकिन शादियां होती है। अब चाहे हिंदू रीति रिवाज से हो या मुस्लिम रीति रिवाज से हो, ये शादी करने वाले को पता रहता है। उसमें शायद ही मोस्टली ये कहा जाता है कि लड़की से ही धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिम लोग जल्दी से अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसको लव जिहाद का नाम दिया जाएगा। देखिए, ये लव जिहाद तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो सभी की मर्जी से हो रहा है, यानी कि दोनों परिवारों की मर्जी से हो रहा है, लड़के वाले की भी और लड़की वाले की भी। लव जिहाद तो उसको कहा जाता है कि किसी लड़के ने अपने नाम का परिवर्तन किया, हिंदू लड़के का नाम रखा, लड़की को शादी का झांसा दिया, उसको प्यार के जाल में फंसाया और बाद में पता लगता है लड़की को कि ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है, और फिर उसी लड़की को जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाए। लव जिहाद इसको कहा जाता है और ऐसे केसेस बहुत होते हैं। अब डर सभी को ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा की तरह ये भी 35 टुकड़ों में बढ़ जाए। या फिर अभी भी एक शायद सूटकेस में दिखाया जा रहा था कि किसी लड़की की डेड बॉडी थी, उसमें वो किसने किया ये तो नहीं पता और उसमें सच्चाई कितनी थी ये भी मुझे नहीं मालूम। ताज्जुब की बात यह है कि ये जो कार्ड वायरल हो रहा है इसमें लड़की के ही पिता ये कह रहे हैं कि मैं राजी हूँ और मैं अपनी बेटी की मर्जी से ये शादी करा रहा हूँ। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अब अगर उनके घर जाया जाए जहाँ लड़की की शादी है तभी पता लगेगा। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये शादी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सच में शादी हो रही है तो थोड़ा सा आप जा करके उसे एंजॉय करके आ जाइए और तब जा करके पता चलेगा कि ये शादी वाकई में सच है या नहीं है। वैसे वायरल मैसेजेस या वायरल वीडियोस या ये काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आजकल लोग खुद को दिखने के लिए काफ़ी चीज़ों को वायरल कर देते हैं, यूट्यूब पे वायरल कर देते हैं, कहीं भी वायरल कर देते हैं। इसमें सच्चाई कितनी होती है ये नहीं पता होता। और ये बात आ रही है उत्तराखंड की ओर से। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का ही ये कार्ड है, उसमें पौड़ी गढ़वाल का एड्रेस है और ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ मैं वो कार्ड भी शो कर देती हूँ, आपको दिख ही रहा होगा, मैंने कार्ड लगाया हुआ है। इसमें सिर्फ लड़के और लड़की का नाम है, परिवार का नाम है, शादी का वेन्यू इसमें नहीं लिखा है। शायद कार्ड का जो पार्ट है वो एक ही पार्ट इसमें लगाया गया है, दूसरा पार्ट इसमें नहीं है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जिसने इसे वायरल किया है और जिनको शायद खास जानकारी है कि ये शादी वाकई में हो रही है
और वाकई में किसी के पिता ने ये कार्ड को छपवाया है तो पूरा वेन्यू लिखकर भेजिए आप, तभी शायद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये आधी अधूरी जानकारी सोशल मीडिया पे वायरल मत कीजिए। अगर इसमें वाकई में सच्चाई है तो पूरा कार्ड क्यों नहीं भेजा है आपने यहाँ पर, जिसमें वेन्यू भी हो और जिसमें कि ये पता लगे कि किस दिन शादी हो रही है, मुहूर्त क्या है। उसमें शादी का कार्ड ऐसे तो नहीं होता ना कि सिर्फ लड़का लड़की का नाम आ गया, दादा दादी का नाम आ गया, इधर परिवार वालों का नाम लिख दिया, इधर एड्रेस लिख दिया, सिर्फ इतना सा तो नहीं होता है शादी का कार्ड। उसमें तो शादी के पूरा वेन्यू होता है, उसमें जितनी भी रस्में निभाई जाती है, हल्दी हाथ होता है, उसमें बारात प्रस्थान, ये सारी चीजें, और डिनर विनर जो भी कुछ होगा या जो भी लंच उन्होंने रखा होगा, उसका सब पूरा के पूरा वेन्यू होता है। वो कार्ड भी वायरल कर दीजिए आप, थोड़ा हमें भी पता लग जाएगा कि क्या उत्तराखंड में सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर ऐसी चीजें आप लोगों के पास नहीं है तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ऐसी चीजें वायरल मत कीजिए। और अगर इस बात में कुछ सच्चाई भी है तो आप जा सकते हैं, आप शादी को एंजॉय कीजिए। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसमें ताज्जुब होने वाली कोई बात नहीं है। आए दिन हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं, उनका जो भी अंजाम बाद में होता है वो उनको ही पता रहता है। अगर किसी को समझ में आती है ये चीज़ें तो वो समझ ले, नहीं समझ में आती तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि शायद लड़कियां भी कम अवेयर हैं और उन्हें लगता है कि अगर हम थोड़ा स्पेशल करेंगे तो थोड़े स्टार की तरह हम भी लगेंगे। जैसे स्टार्स लोग अलग अलग धर्मों में शादी कर लेते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वो लेवल एक बहुत ऊपर का लेवल है और हम लोगों का जो लेवल है वो बहुत नीचे का लेवल है। अगर हम इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं तो वहाँ सामंजस्य जो भी होता है वो तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो ये तो आपकी मर्जी, आप किससे शादी करना चाहते हैं, किससे नहीं शादी करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि आप अवेयर रहें और अगर वायरल करना ही है तो वेन्यू भी भेज दीजिए, हम भी आ जाएंगे शादी में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।